ये दुखद घटना, काफी टाइम के बाद इस तरह कोई विमान हादसा हुआ है। जरा ये बताइए कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। उम्मीद करके चलेंगे कि यात्री सुरक्षित हों, प्रार्थना भी हम यही कर रहे हैं। आप बताइए जानकारी क्या आपके पास। जी बिल्कुल, ये दुखद घटना आज हुई है जहां सूत्र ये बता रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से गैटविक या लंदन के लिए जिसको उड़ान भरना था, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद अहमदाबाद के नजदीक में मेहानी नगर एक जगह पड़ती है, वहां पर फ्लाइट क्रैश हो गई है और उसके बाद में जबरदस्त वहां धुआं उठने लगा। और जिस तरीके की स्थिति और विजुअल्स अगर सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फौरी तौर पे 12 फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया है। सबसे पहली प्राथमिक कोशिश यही है प्रशासन की कि जो आग है या जो स्थिति है उसको काबू में लाया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस इंटरनेशनल फ्लाइट में 150 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे, जिसमें केबिन क्रू वगैरह भी शामिल थे। तो 150 प्लस पैसेंजर्स इसमें शामिल थे, जो जिनकी सलामती के लिए इस वक्त सभी लोग कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ी घटना है, दुर्घटना, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से गैटविक के लिए जिसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद ये दुखद ये घटना अहमदाबाद के नजदीक मेहानी नगर है, वहां पे प्लेन क्रैश हुआ है। और समीर, अभी हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि इसमें 242 यात्री सवार थे। क्या इस घटना पर, इस हादसे पर कोई आधिकारिक जानकारी किसी की तरफ से, एविएशन मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से आई है? जी बिल्कुल, गुजरात स्टेट पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इस विमान में 200 से ज्यादा पैसेंजर्स शामिल थे। हालांकि जो संख्या गुजरात स्टेट पुलिस का कहना है कि 242 पैसेंजर्स इसमें शामिल थे, 242 लोग इसमें इस विमान में सवार थे और ये दुर्घटना हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इस पर अभी एविएशन मंत्रालय की तरफ से या फिर एयर इंडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कोशिश सबसे पहले यही की जा रही है कि इस दुर्घटना में जो लोग भी जो यात्री हैं उनको सबसे पहले सुरक्षित निकाला जा सके, उन लोगों को बाहर लिया जा सके और उसके बाद में आगे की स्थिति को बढ़ाया जा सके। लेकिन एयर इंडिया की कोशिश फिलहाल ये है कि ये समझने की कि एग्जैक्टली कितने लोग इसमें पैसेंजर्स हैं और जो बाकी की डिटेल्स है संभवतः थोड़ी देर में एयर इंडिया अपना बयान जारी करेगी। एविएशन मंत्रालय भी फिलहाल स्थिति पे नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है, दुर्घटना ये जो हुई है जिसमें एयर इंडिया की अहमदाबाद गैटविक फ्लाइट 242 पैसेंजर्स गुजरात स्टेट पुलिस के मुताबिक इस विमान में सवार थे और ये विमान जैसे ही इसने टेक ऑफ किया अपनी लंबी दूरी के लिए, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जैसे इसने टेक ऑफ किया उसके थोड़ी ही देर बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ये अपने आप में सेफ्टी के नजरिए से एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, लेकिन फिलहाल इसका कारण क्या है और इसमें क्या किसी को कोई नुकसान आया है और यात्रियों के नजरिए से क्या दुर्घटना में कितने लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा है, इस पर अभी आधिकारिक बयान ना तो एयरलाइन की तरफ से ना एविएशन मंत्रालय की तरफ से आया है। जी ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। कुछ और अपडेट के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो मेघानी नगर अहमदाबाद के एयरपोर्ट के पास का ये इलाका है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाउंड्री वॉल से टकराकर ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो टेक ऑफ के वक्त ये हादसा हुआ है। शायद अभी प्लेन हवा में नहीं था, मतलब ऐसी हम कयास लगा रहे हैं। के मुताबिक ये कि गुजसेल का टर्मिनल था जब ये प्लेन क्रैश हुआ है। उस वक्त मेघानी नगर के पास जो गुजसेल का टर्मिनल था, उस टर्मिनल के पास ये क्रैश होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। उसके इर्द गिर्द सभी एरिया को जो इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जानकारी अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता हितेन लाइव हमारे साथ जुड़े और सारी की सारी जानकारी इस वक्त हमें बता रहे हैं। और प्लेन क्रैश से आसमान में काले धुएं का गुबार तो नजर आ ही रहा है और पैसेंजर प्लेन मेघानी नगर जो कि एयरपोर्ट के पास का इलाका है, वहां पर ये प्लेन क्रैश की खबर आती हुई देखने को मिली है। और रेजिडेंशियल एरिया है मेघानी नगर, तो यहाँ से भी हितेन से फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन होता हुआ दिखा है। हालांकि उसके आसपास के इलाकों को इस वक्त बंद कर दिया गया है। हितेन वापस जुड़े हमारे साथ। हितेन बताएं।
तो अब वहां से एक एयरपोर्ट की तरफ से एक आधिकारिक तौर पर जब तक जानकारी नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि देखिए सूत्र कह रहे कि कई सारे लोग जो है वो उस प्लेन के अंदर 242 जैसे सरकार ने आंकड़ा कंफर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद इस वक्त सूरत से जो है अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके, वो खुद इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके। कुछ ही करीब 1.5 से 2 घंटे के भीतर घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। हितेन से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन हाँ आधिकारिक तौर पर सूचना मिलती हुई दिखी है। प्लेन में 242 यात्री सवार हैं और इस वक्त प्रशासन जो है पूरी कार्रवाई इस वक्त कर रहा है। एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है, सेफ्टी के लिहाज से ये एक्सीडेंट जो है बड़ा है, क्योंकि इन दिनों ट्रैवल और टूरिज्म को जहाँ बात करते हैं हम, एयरवेज से ट्रैवल करने को भी काफ़ी हद तक अब इम्पोर्टेंस दी जाती है और ऐसे में इस तरह के हादसे सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा सवाल पैदा करते हैं। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश अहमदाबाद के रेजिडेंशियल एरिया मेघानी नगर और इसके आसपास के इलाकों को सील किया गया है और प्लेन जहां पर क्रैश हुआ है रेजिडेंशियल एरिया है, आपको बता दें, और एयर इंडिया फ्लाइट लंदन जा रही थी और यह हादसा इस बीच होता हुआ। मानसी, कुछ मीडिया सोर्सेज के जरिए जानकारी आ रही है कि मेघानी नगर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास का इलाका है और जब प्लेन ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर जब चलना शुरू हुआ तो उसके बाद बाउंड्री वॉल से टकराया है। इसका मतलब ये है कि शायद या तो कोई तकनीकी गड़बड़ी रही हो प्लेन में कि टेक ऑफ नहीं कर पाया या फिर पायलट से कोई चूक हुई है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी आई नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक का इलाका है और 242 यात्री सवार थे, ये जानकारी आ रही है। तो पहले शुरुआती जानकारी है कि 133 यात्री सवार थे, अब ये आ रहा है कि नहीं, इस पर 242 लोग सवार थे जिसमें कि क्रू के मेंबर भी थे। और ये एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर ये प्लेन था जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था। तो निश्चित तौर पर ये दुखद खबर और ये तस्वीरें काफ़ी खौफनाक लग रही हैं। जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोज़ आ रहे हैं जो इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अब ये दमकल की वहाँ पर 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, रवाना कर दी गई हैं, वहाँ पर पहुँचे और जो राहत बचाव का काम है, जो सेफ्टी मेजर्स जो लेना है, जो अगर कोई घायल है तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया जा सके। लेकिन बहुत ही दुखद खबर अहमदाबाद से निकल के आई है और ये स्टोरी अभी डेवलपिंग है और इस पर जानकारी आएगी तो अपने रिपोर्टर्स को जोड़ेंगे या फिर सरकार की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट आता है तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे।